आप आए कैसे यहाँ? किसके आदेश पे आए? छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम, गलत बात है ये। आप जाइए अब यहाँ से। बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से यहाँ आया हूँ। नहीं, ऑर्डर नहीं कि वहाँ पे हम, आप बोलिए हम चले जा रहे हैं। आप ऑर्डर लाइए। आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए। आप बोलिए कि हम नहीं जाने देंगे, हम चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए। पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी कर डीजे प्रचार गाड़ी को जब्त कर लिया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पप्पू यादव के कार्यालय पहुंची। छापेमारी की जानकारी जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को मिली, वो कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से उलझ गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप किसके आदेश पर यहां आए हैं। पप्पू यादव बार बार अफसर से लिखित ऑर्डर लाने की बात कहते रहे। वहीं इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो प्रचार गाड़ी से डीजे खुलवा ही रहे थे, जितनी परमिशन है उतने ही लगाएंगे और गाड़ी मूवमेंट में नहीं है। वहीं सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना परमिशन के कुछ गाड़ी चल रही हैं। फिलहाल गाड़ी को थाने ले जाया जा रहा है। इसकी जांच की जा रही है कि इस गाड़ी की परमिशन है या नहीं। गाड़ी थाने ले जाने के दौरान पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। जांच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या, गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, ये डीजे बजा था कि नहीं, सब जांच हो रही है। कितनी गाड़ियां जब्त की जा रही है? अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रहा है, जांच के लिए आया गया। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के पास कार्यकर्ता प्रचार गाड़ी को सजा रहे थे। इस गाड़ी समेत 5 गाड़ियों की परमिशन के लिए भी आवेदन किया गया था। पप्पू यादव ने कहा कि कार्रवाई के लिए लिखित ऑर्डर जरूर लाना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। जिस दिन वो कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसी दिन उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। वो कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी, जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए हुए थे। ना कभी बजा, ना ध्वनि है, ना कुछ है। उसके बाद तो यही तो कारनामे। और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूँगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूँ, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े अपने को समझते हैं। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा। और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा ये सीधा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, आप खुद देख लीजिए। और ये जो प्रताड़ना की सीमा है, एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मनसा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र 4 गार्ड हैं, जबकि वाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। उस जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी, उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया था। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के,
तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। कौन कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे हैं? ये डीजे की गाड़ी लगा हुआ है, ये ब्रांडिंग के लिए रोड पर गई थी। प्रचार गाड़ी है, सभी परमिशन लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, बिना किसी ऑर्डर के अन्य पार्टियों की सब कुछ बज रहा है, चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, और आप कार्यालय आ गए। जिला प्रशासन को पप्पू यादव पर बिना किसी सबूत की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पप्पू यादव को भी चुनाव में प्रचार गाड़ी रखने का हक है और उनके इस लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।